मैं डॉक्टर आर.पी. सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघव आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। भारत में पान खाना काफ़ी लोकप्रिय शौक है। इस आदत का मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, असम, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा जैसे पूर्वी भारत के राज्यों में पालन किया जाता है। यह आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी लोकप्रिय है। अन्य शब्दों में पान खाना देश के लगभग सभी हिस्सों में लोकप्रिय है। पान लगाने के लिए जिन सामग्रियों का उपयोग किया जाता है उसमें कत्था भी एक आवश्यक सामग्री है। हमारे देश में पान का उपयोग लोग पार्टियों, विवाहों में भोजन के बाद अक्सर करते हैं। लंबे समय से देश में कत्था का उत्पादन किया जाता रहा है और यह बड़े पैमाने पर उपभोग किया जाता है। जब आप पान वाले को पान लगाते हुए देखते हो तो अक्सर आपके मन में ये सवाल आता होगा कि आखिर ये लाल पाउडर बनता कैसे, इसे पान के पत्ते पर क्यों लगाया जाता है और इसके फायदे क्या हैं। कत्था खैर के पेड़ की लकड़ी से निकाला जाता है। खैर का पेड़ अंग्रेजी में कटेचू या कत्ज ट्री कहलाता है। यह बिहार, राजस्थान, गुजरात, हिमाचल प्रदेश और नेपाल के जंगलों में व्यापक रूप से उगने वाला एक मध्यम पर्णपाती पेड़ है। इस पेड़ की विभिन्न किस्में पाई जाती हैं। बबूल भी इसी परिवार का पेड़ है। खैर के पेड़ की टहनी, छाल और लकड़ी को औषधीय उद्देश्य के लिए उपयोग में लाया जाता है। कत्था दो प्रकार का होता है, लाल कत्था और सफ़ेद कत्था। लाल कत्था पान में उपयोग किया जाता है जबकि सफ़ेद कत्था का उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है। कत्थे का उपयोग खदीरारिष्ट जैसी औषधियों, आयुर्वेदिक औषधियों से दवा बनाने में किया जाता है। खैर के तने के अंदर की मजबूत लकड़ी को काटकर कत्था उत्पादन करने के लिए इसे संसाधित किया जाता है, जिसका उपयोग पान में किया जाता है। कत्था बनाने का काम एक महत्वपूर्ण वन आधारित निर्माण उद्योग है। कत्था बनाने की प्रक्रिया के दौरान निकलने वाले अवशेष उत्पाद, जिसे कच्च कहा जाता है, का उपयोग टैनिंग उद्योग और कई उद्योगों में एक योजक, एडिटिव और संरक्षक, प्रिजर्वेटिव के रूप में किया जाता है। कत्था कैसे बनता है, ये सवाल आपके भी मन में कई बार आया होगा जब आपने पान की दुकान पर खड़े होकर पान वाले को पान लगाते हुए देखा होगा। कटी हुई लकड़ी को उबालने के लिए एक तार के पिंजरे में लगभग 8 से 9 किग्रा लकड़ी रखकर पानी में डाली जाती है ताकि निकलने वाले की गर्म सतह के साथ सीधे संपर्क से बचा जा सके। लगभग 25 से 27 लीटर पानी के साथ लकड़ी वाले पिंजरों को इन एक्सट्रैक्टर में रखा जाता है। पानी के लगभग 3 घंटे तक उबलते चिप्स द्वारा एक्सट्रैक्शन किया जाता है। प्रत्येक एक्सट्रैक्टर से निकले उत्पाद को मलमल के कपड़े की मदद से फिल्टर किया जाता है और फिर आपस में मिक्स किया जाता है और आग पर खुले पैन में डाला जाता है। इसके बाद लगभग 2 दिनों तक कत्था के क्रिस्टलाइजेशन के लिए इसे छाया में रखा जाता है। पूर्ण क्रिस्टलाइजेशन के बाद दही जैसे पदार्थ को फ्रेम और प्लेट जैसे प्रकार के फिल्टर के माध्यम से निकाला जाता है और फिर इस कत्था की गुणवत्ता में सुधार के लिए इसे ठंडे पानी में धोया जाता है। इसके बाद इस पर से खदीर, कच्च के बचे अंश को हटाने के लिए कैनवास कपड़े के साथ लकड़ी के अलग अलग फ्रेम पर रखा जाता है। आखिरकार कत्था को तार के कटर या चाकू की मदद से एक समान टुकड़ों में काट लिया जाता है और छाया में सुखाया जाता है। कत्था को हटाने के बाद बचे हुए हिस्से को फिर से आग पर एक खुले पैन में डाला जाता है और तब तक रखा जाता है जब तक कि यह चिपचिपा न हो जाए। फिर सूखने के लिए लकड़ी के फ्रेम में रखा जाता है। यह सूखी सामग्री कच्च कहलाती है। खैर के पेड़ की लकड़ी से काटे हुए लगभग 100 किलोग्राम चिप्स से 5 किलोग्राम कत्था और 14 किलोग्राम कच्च प्राप्त होता है। कत्था पान के पत्ते से पान बनाते समय उस पर लगाने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक महत्वपूर्ण उत्पाद होता है। यह चबाने पर लाल रंग देता है। रेडीमेड पान और गुटखा, तंबाकू के साथ पान मसाला के आने के बाद तथा लोगों के बीच इसकी बढ़ती लोकप्रियता के कारण कत्था के उपयोग में कई गुना वृद्धि हुई है। कत्था के उपयोग एस्ट्रिजेंट और शीतलन के रूप में तथा पाचन के लिए भी किया जाता है। आयुर्वेदिक और यूनानी दवाओं की प्रणालियों में कत्था को उपयोग किया जाता है।
कत्था गले, मुंह और मसूड़ों की परेशानियों में आराम दिलाता है और खांसी और दस्त में भी उपयोगी होता है। इसे त्वचा के अल्सर, फोड़े और फुंसियों के इलाज के लिए त्वचा पर लगाया जाता है। कत्था न केवल शरीर के दर्द के उपाय के रूप में बल्कि अन्य बीमारियों के लिए भी इसके दवा बनाए जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि केटेचू यानी खैर के पेड़ में ऐसे रसायन होते हैं जो सूजन को कम कर सकते हैं और बैक्टीरिया को मार सकते हैं। हालांकि इस पर कोई प्रमाणिक आधुनिक शोध उपलब्ध नहीं है, लेकिन आयुर्वेद में इसका उपयोग एक औषधि के रूप में होता रहा है। कत्था के कुछ फायदे हैं। इसमें एंटी फंगल गुण होते हैं जो फंगल संक्रमण को रोकते हैं। यह त्वचा के विभिन्न विकारों जैसे संक्रमण, एलर्जी और पिगमेंटेशन के इलाज के लिए भी जाना जाता है। यह प्राकृतिक जन नियंत्रण एजेंट के रूप में भी कार्य करता है। यह दांत की समस्याओं का इलाज करने में भी प्रभावी है। यह मुंह साफ करने वाले उत्पाद में एक घटक के रूप में उपयोग किया जाता है। शहद के साथ मिक्स करके इससे दस्त का इलाज किया जा सकता है। यह पाचन तंत्र को ठंडा रखता है। यह खून साफ करने के काम भी आता है। कत्था उपयोग करने से सामान्य तौर पर कोई हानिकारक प्रभाव पर वैज्ञानिक शोध के अभाव के चलते इस पर कोई जानकारी उपलब्ध नहीं है। इसलिए इसका उपयोग एक सीमित मात्रा में ही करना चाहिए। अधिक मात्रा में कत्था पथरी का कारण बन सकता है। धन्यवाद।